नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज अपन दुलाई भाई कहानी का अध्ययन कर रहे हैं शॉर्ट में। इसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती में मनोविश्लेषणात्मक और हास्य प्रधान शैली में है। काशी के जनजीवन एवं स्त्री पुरुष की सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण इसमें मिलता है। दुलाई भाई का अर्थ होता है, दुलाई का अर्थ होता है चादर या चुनरी, जिसको अपन घूंघट बोल सकते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद तक ये कहानी चलती है। इसमें पात्र परिचय देखिए थोड़ा। बंसीधर है जो इलाहाबाद में रहता है और उसका एक छोटा भाई है, उनका नाम है राम रतन, और इसकी पत्नी है जानकी जो बनारस या काशी में रहती है। इसको मस्ती वगैरह पसंद नहीं है। ये भारतीय परंपरागत नारी है। और इसकी एक बहन है जानकी की, उसका नाम है सीता, वो है 10 साल की। और ये बंसीधर हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, इनके मामा का लड़का है, उसका नाम है नवल किशोर। ये एकदम कट्टर स्वदेशी बंदा है और एकदम मज़ा के मूड में रहता है और कलकत्ता में रहता है और आगरा में इसका ससुराल है। इस कहानी में इन स्थानों का जिक्र हुआ है: दशाश्वमेध मेघ यज्ञ घाट, गोदोलिया बनारस, मुगल सराय इलाहाबाद या प्रयागराज। इस पर बनारसी बोली का प्रभाव है। मित्रता की प्रगाढ़ता, देशभक्ति के प्रति पूरी आस्था एवं निष्ठा, मौलिकता एवं कल्पनाशीलता का अनोखा मिश्रण है। काशी के दशाश्वमेध घाट से आते आते बंसीधर के हाथ में 3 चीज़ें थी और उस समय 11 बजे थे। एक तो उसकी खुद की भीगी हुई धोती और सूरती गोलियों की 3 डिबियाँ थी और सूंघने की पुड़ियाँ थी। और ये यात्रा कहाँ कहाँ होती है ट्रेन वाली, उसको मैंने शॉर्ट में बनाया है कि भाई नवल किशोर कलकत्ता से आ रहा है और आगरा से अपनी बहू को लेके कहाँ पहुँचेगा, मुगल सराय पहुँचेगा। और इसने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया है इस बंसीधर को, तू भी आजा मुगल सराय, अपन साथ में चलेंगे इलाहाबाद। तो बंसीधर अपने जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी जानकी को तैयार करता है और ये भी अपने काशी ससुराल आया हुआ है। और इसमें इसके ससुराल में भी एक सास है और एक साली है और एक साला है और एक नौकरानी कहारिन है। और बंसीधर तो तीसरे दर्जे के डब्बे में बैठ जाता है और जानकी जनानी दर्जे में बैठ जाती है। जानकी तो जनानी ऐसे याद रह जाएगा, नाम जुड़ जाएगा। और ये पालकी वाले ने इसको 1.5 रुपये मांगे थे तो इसने मना कर दिया। फिर ये 21 से मुगल सराय पहुंचा और विलायती धोती पहनी हुई थी, देसी धोती पहनी नहीं थी। फिर ये मुगल सराय से रवाना हुए 1 बजे से पहुँचे। मुगल सराय से गाड़ी निकलकर मिर्ज़ापुर पहुंची। वहाँ से बंसीधर को भूख लग गई थी और फिर उसने मुगल सराय से मिठाई और पूड़ी ली और खाई। फिर ये इलाहाबाद पहुँचे, वहाँ उतरे जहाँ पर बंसीधर का घर आ गया। फिर वो ट्रेन आगे प्रयाग चली गई। जानकी का कथन है कि एक ही गाड़ी में न जाने से क्या दोस्ती में बट्टा लग जाएगा क्या, अपन अलग अलग चले जाएंगे, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। भाभी जी का ये कथन आया हुआ है, पता नहीं ये भाभी जी किसके संदर्भ में आया हुआ है। खाने पहनने के लिए ही तो आई है कौन, जानकी की आंखें भर आई, सावन और अषाढ़ की जैसे जड़ी लग गई हो। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब है, मतलब दोनों बंसीधर और नवल किशोर में। इक्के की सवारी में स्त्री को क्या क्या परेशानी होती है ये ऐसा सोचता है बंसीधर कि भाई एक तो ऊंचे पे बैठना पड़ता है, इक्का बहुत ऊंचा होता है और परे पुरुषों के संग में बैठना पड़ता है। भाई भाड़े की गाड़ी हो गया तो बैठना ही पड़ेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जानकी ने आंखें पहुंची, सिंगरौली स्टेशन के पास आई तब वो अपनी आंखें पहुंच लेती। बंसीधर निकले अपने ससुराल से तो वो भूल गए कि अपने को तो भाई देसी धोती पहननी थी और विलायती धोती नहीं पहननी है। तो फिर वो वापस भूल हो जाती है उनसे कि भाई अपने को देसी धोती तो उन्होंने पहनी नहीं और विलायती धोती पहन ली। वे बंगालियों से भी बढ़ कर रहे हैं कौन, वे नवल किशोर।
फिर ये बंसीधर का कथन है कि नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने में दाम भी सही लगेगा और देश में ही रहेगा। ये स्वदेश प्रेम की बात कही गई है। ड्यूटी दर्जे का टिकट लिया था बंसीधर ने भी। राजघाट पार करके ये मुगल सराय पहुँचे, जहाँ से ये ट्रेन में बैठेंगे। मिर्ज़ापुर में इनको पेट की शिकायत हुई, मतलब भूख लग गई। वहाँ से मिर्ज़ापुर से ही इन्होंने पूड़ियाँ और मिठाई ली और खा ली। तीसरे दर्जे के योग्य और सभ्य केवल बंसीधर ही थे, बाकी इतने खास लोग नहीं लग रहे थे। पास ही एक कमरे मतलब डिब्बे में बैठी एक हाथ लंबा घूंघट काटे एक औरत थी, जिसकी फारसी छींट वाला वो कपड़ा था। पहली औरत ने कहा कि अरे इनकार मनई तो ना ही आइलेन। और वापस पहली वाली कई कथन है जो अच्छे कथन थे, वो मैंने नोट किए। अरे नाहिन जंगलू पयाग जी जहाँ मनई मकर ना ही जाला। देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर आचरण सही नहीं है। बंसीधर ये दुल्ही वाली के बारे में कह रहा है। एक लाठी वाला था डिब्बे में ही। उसके बाद उसने कथन कहा कि का बाबूजी कुछ हमरो साझा। दुल्ही बाई कौन थी? वो नवल किशोर ने ही दुल्ही बाई का वेश धारण किया था। दुल्ही बाई की बिसात कितने हाथ की थी? 4 हाथ की थी। जानकी का ये कथन है कि दोनों दोस्त ऐसे हंसी मजाक के थे कि हंसी में प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया नहीं आएगी, कि भाई हंसेंगे तो हंसेंगे, मर जाएं तो मर जाएं। अंतिम वाक्य है कि मुझे भी उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिले। ये कौन कह रही है? मुझे, ये लेखिका कह रही है, बंग महिला। पहला वाक्य है कि काशी के कहानी का शुरुआत काशी जी के दशाश्वमेध में घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलियों की तरफ आ रहा था। ये एक मनुष्य कौन है? ये बंसीधर है। जैसे थैंक यू, धन्यवाद।